हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। पिछले वीडियो में हम प्रमेयिका के बारे में पढ़े हुए थे और कुछ संख्या पर डिस्कस भी किए हुए थे। हम इसमें भी करेंगे, लेकिन स्पेशली हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। प्रमेयिका क्या होता था, पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अन्य समस्या को सिद्ध करने के लिए, बनाने के लिए। तो आज हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एल्गोरिथम। तो अगर आप एल्गोरिथम के बारे में डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखना, किसी भी समस्या को, किसी भी सवाल को स्टेप बाय स्टेप लिखना ही क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। अब एल्गोरिथम कैसे होता है? एल्गोरिथम के अंतर्गत हम कौन से सवाल बनाते हैं? तो एचसीएफ बनाते हैं। जैसे समझते हैं हम, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है 19 और 70, दो संख्या है हमारे पास। हम आपको एल्गोरिथम समझा रहे हैं कि क्या होता है एल्गोरिथम, और वो एचसीएफ में ही होता है अक्सर। तो अगर 19 और 70 है, हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो इस दोनों में से जो बड़ा है उसको हम भाज्य के जगह पर लिखेंगे। ठीक है, और जो भी छोटा होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे, यहाँ पर। अब आप भाग लगाएंगे। मौसम में अक्सर वही होता है कि हम भाग लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 19 चौक 76 तो नहीं लगेगा, 19 तिया 57 लगा दीजिए। घटाएंगे, 10 में से 7 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1। ठीक, अब यहाँ से क्या हम करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो हमारा पहले जो है था भाजक, अब वो भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर से हम भाग लगाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो 13 कान 13 लग सकता है, घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6, 0। फिर अगला स्टेप हम बनाएंगे। अब हम फिर क्या करेंगे कि ये जो 13 है ये यहाँ पे आएगा, 13 यहाँ पर। फिर से भाग लगाएंगे, 6 दूना 12, 3 में से 2 गया तो 1। फिर से लगाएंगे हम। तो इस बार क्या करेंगे? ये जो 6 है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, 6 एकान 6 कट गया, शेष 0 आ गया। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जब भी हम अगर मौसा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब तक शेष 0 नहीं आता है तब तक हम आगे बढ़ते जाते हैं। पहले हम क्या किए, ये जो शेष बचा उसको हम भाजक बना दिए, और पहले जो भाजक था वो भाज्य बन गया। फिर जो शेष था उसको भाज्य बना दिए, भाजक। पहले जो भाजक था उसको शेष बना दिए, फिर जो शेष बचा फिर 6 यहाँ पर लिखे, उसका 0 आ गया तो छोड़ दिए। तो इसका एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ जो है वो 1 निकला। ठीक, अब हमें पता है कि प्रमेयिका क्या होता है, कि यूक्लिड ने एक प्रमेयिका दिया हुआ था कि भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल जोड़ शेष, ऐसा दिया था। तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 70 क्या है? हमारा भाज्य है। प्रमेयिका था क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये हमारा क्या है? एक प्रमेयिका है, सिद्ध किया हुआ कथन है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके सहारे, इसके मदद से क्या इसको हम ऐसे नहीं सजा सकते? पहला 70 मतलब 70 क्या है? हमारा भाज्य है, बराबर भाजक क्या है? 19 गुने भागफल क्या है? 3, और शेष क्या है? 13। लिख सकते हैं आराम से। दूसरा, इसमें आ जाइए, ब्लू वाले में। भाज्य क्या है? 19, भाजक क्या है? 13, भागफल क्या है? 1, जोड़ शेष क्या हो जाएगा? 6। समझ रहे हैं ना? चलिए तीसरा देखिए,
इसमें ब्लैक वाले में, भाज्य 13 भाजक 6 गुना भागफल 2 शेष 1। चौथा देखिए, भाज्य क्या हो जाएगा 6 बराबर भाजक क्या है 1, भागफल क्या है 1, शेष क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से हमारा ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा तो HCF हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो है ये जो हम स्टेप बाय स्टेप लिखे ना, कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ 1 2 3 4, तो 4 स्टेप लिखे ना, किसके थ्रू, किसके सहारे, तो प्रमेय का, ये इसके सहारे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसके इस्तेमाल से। तो ये तो हो गया आपका प्रमेय का। और ये जो हम चरणों में लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, वही होता है एल्गोरिथम। अब बात समझ में आया कि एल्गोरिथम क्या होता है। किसी भी समस्या को, किसी भी सवाल को स्टेप बाय स्टेप लिखना, वही एल्गोरिथम होता है रियलिटी देखा जाए तो। अब आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेय का क्या होता है, उम्मीद है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है कि इतना और इतना का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे ही बोले ना कि इतना और इतना का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बस ऐसे ही बनाना है आपको, यही होता ही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो आपका क्वेश्चन है कि 16 और 29 का HCF ज्ञात, HCF निकाले, HCF मतलब मौसम निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस दोनों में जो बड़ा है उसको बीच में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे तो सर बीच में, मतलब भाज्य के जगह पर। जो भी छोटा होगा उसको बाहर लिखेंगे भाजक के जगह पर। अब आप भाग लगाएंगे। ठीक, 16 का 16 3 1। ठीक है, अब तो नहीं लगेगा भाग, तो अगला स्टेप हम बढ़ेंगे। अगर भाग लगता तो लगाते, 16 से छोटा है तो नहीं लगेगा भाग। भाग का निशान देंगे और ये जो 16 है उसको यहाँ पर लिखेंगे। 13 का 13 3। फिर से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम, भाग का निशान देंगे और 13 को यहाँ लिखेंगे हम। अब भाग लगाएंगे। इसको भूल जाना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, केवल इस पर ध्यान देना है। 3 चौका 12 1। फिर से शेष 0 नहीं आया, फिर हम क्या करेंगे, भाग का निशान देंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। 1 तिया 3 0, तो शेष कितना आ गया 0। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ही शेष 0 आ गया, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर मौसम कितना होगा 1, हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा 1। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब हम करेंगे, लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्या इसको एक और तरीक़ा से आप लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं, पता है कैसे? ऐसे कि A बराबर BQ प्लस में R, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब आपको क्या करना है कि जितने स्टेप में बना है ये HCF उसको लिख दीजिए, वही एल्गोरिथम हो गया। HCF तो आप ज्ञात कर दिए, अब हमें एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। पहला ये ब्लैक वाला 29 क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक 16 गुने भागफल 1 जोड़ शेष कितना हो जाएगा तो 13। दूसरा भाज्य कितना हो जाएगा 16, भाज्य बराबर भाजक कितना हो जाएगा 13 गुने भागफल कितना हो जाएगा 1 प्लस शेष कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप, भाज्य कितना हो जाएगा 13 भाजक 3 गुने भागफल 4 जोड़ शेष कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा।
चौथा स्टेप, भाज्य 3 भाजक 1 गुना भागफल 3 जोड़ शेष कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे जो आएगा यहाँ पर वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः 16 तथा 29 का HCF जो है वो हो जाएगा कितना 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बनता है। अब आप समझे कि प्रमेय का क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। फिर से एक बार समझा देते हैं। प्रमेय का सिद्ध किया हुआ कथन है जो यूक्लिड ने दिया था, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, यही है आपका प्रमेय का। एल्गोरिथम क्या होता है, मौसा को स्टेप बाय स्टेप लिखना, वही आपका कहलाता है क्या, तो एल्गोरिथम। ठीक। और एक बात और याद रखना है आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल मौसा ही ज्ञात किया जाता है, कुछ और नहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इस तरह से आपको बनाना है, ऐसे ऐसे सवालों को इस तरह से आपको बनाना है। ये दोनों लिखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता क्या है, कुछ बच्चे करते क्या है, कुछ टीचर्स करते क्या है कि केवल ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं करना आपको, ये भारी गलती नहीं करना आपको। आपको दोनों बनाना ही है, ये भी और ये भी, तब जाके पूरा में पूरा आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कटने की संभावना बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप पीछे का वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो जवाब दीजिए आप मेरे साथ। पहला 0 कैसी संख्या है? 0 मतलब 0 कैसी संख्या है? तो 0 कैसी संख्या है? 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 ना तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। दूसरा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, पता है आपको? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? तो सर 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा, याद रखना है आपको। तीसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा सर? तो 0 होगा। आप अगर नंबर पता है आपको, वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर जवाब देते होंगे। चौथा होगा सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा सर? 2 होगा सबसे छोटी सम संख्या। पांचवा, सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, याद रखना है इसको। आपको पहले जवाब देना है, पहले। ठीक है, हमसे पहले। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी और भाज्य संख्या तो 4 होगा। सातवां, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? आपको पता होगा, 2 होता है। क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, अगला है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही होगा। सबसे छोटी भी और सम भी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 होगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, 9वां हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल मौसा निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल और केवल मौसा निकाला जाता है। और अभी तक में हम 3 बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं
इसलिए आपको याद रहना ज़रूरी है, ठीक, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल और केवल मौसा ही निकाला जाता है। इससे आपको याद रखना है, ठीक है। 10वां है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, ठीक है। चलिए, इतना आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, रटा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अगला है एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का जोड़ कॉमा घटाव कॉमा गुना तथा भाग हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा ही क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए और मेरे साथ आपको भी कहना है, क्या कहना है सर, ध्यान से देखिए कि शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, वो एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल मौसा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? केवल मौसा, न कि लौसा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे जोड़, चाहे घटाव, चाहे गुना, चाहे भाग पूछे, वो हमेशा ही क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। आपको बता दें कि ये सब ऑब्जेक्टिव बनने वाले क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव इससे भर भर के बनता है। जब हम चैप्टर एंड करेंगे वास्तविक संख्या और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सच में ये चीज़ें, ये कंसेप्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शुरू कर देंगे अब से पूरी तरह से चैप्टर हमारा पूरी तरह से क्या है, तो अब जितना बेसिक बातें थी संख्या के बारे में जानना था वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो से डायरेक्ट हम चैप्टर को शुरू करेंगे, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।